अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। और आज हमारी मेहमान शख्सियत ख़ास तौर पे उनका ताल्लुक़ जो है सकाफ़त और सियाहत से है। मेरी मुराद CTA यानी जो नई कल्चरल एंड टूरिज़म अथॉरिटी बनी है उसके डायरेक्टर जनरल हैं। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद आबिद वज़ीर साहब। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियोज़ में। और जो पहला सवाल आज की मुलाकात के हवाले से बनता है वो ये कि शराब आए और ख़ास तौर पे हमने बड़े होटलों को गिरते हुए देखा, तो कितना नुकसान हुआ होगा टूरिज़म के हवाले से ख़ास तौर पे शुमाली इलाकों में? देखें मलिक साहब, एक तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके चैनल के आपके फोरम के तवसत से हम आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। सैलाब ने टूरिज़म जो एरियाज़ हैं तकरीबन सारों को हिट किया है। आप शुमाली इलाका जात में मालाकंड डिवीज़न और हसारा डिवीज़न में काफ़ी नुकसान हुआ है। आपने होटल भी गिरते हुए देखे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको पता होगा कि कितना उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो पिछले 2-4 सालों में जितने टूरिज़म इनिशिएटिव्स हैं डेवलपमेंट के हवाले से, तो उसमें हमें काफ़ी सेटबैक मिला है। बट वी आर स्टेडफास्ट और इंशाल्लाह जो हमारी डेवलपमेंट की प्लानिंग है हम उसमें हमने इन आफात को और इन जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनको हम कैटर फॉर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ताकि अगर फ्यूचर में इस तरह के इश्यूज़ हों तो ये टूरिज़म इंडस्ट्री को कम से कम उसमें नुकसान हो। एक और जो बात सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आई और सवालात भी किए जा रहे हैं कि आखिर दरिया किनारे होटल बनाने की इजाज़त क्यों दी जाती है। और हमने तो ख़ास तौर पे गुमराट में एक जगह पे देखा कि दरिया के अंदर ही एक रेस्टोरेंट सा बना हुआ था। तो आखिर इसको हम किस तरह से इसका मुकाबला कर सकते हैं कि आइंदा कम अज़ कम ऐसा ना हो? देखिए, मास्टर प्लानिंग तो बड़ी ज़रूरी है। उसमें पहले मैं इस पे आ जाऊँ कि हम फ्यूचर में क्या कर रहे हैं। फ्यूचर में हम इंटीग्रेटेड टूरिज़म जोन्स बना रहे हैं, जिसमें आपको PPP मॉडल्स का पता है कि PPP में किस तरह उस पर मूव किया जाता है, किस तरह इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। उस पर हमारी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं। वो अभी नोड के फोरम से भी ऊपर जाके वो अब कमेटी में हम लेके जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड टूरिज़म जोन्स बड़े सेफ़ जोन्स होते हैं जिसमें हर फैसिलिटी बाहर की दुनिया का बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह कमिंग 2 ईयर्स 1.5-2 ईयर्स में हम एक बड़ी अच्छी पोजीशन में होंगे इस हवाले से। रही बात कि जो होटल्स बने हैं, जो वाटरवेज़ में जो पानी अपना रास्ता नहीं छोड़ता, और ये एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली जो पहाड़ी हमारे इलाके हैं। मुझे याद है ये एक केस था मारवी मेमन वर्सेस स्टेट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी कि आप जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है उसके अंदर जाके जितनी भी आबादी है उसको आप हटा दें। अब जो लोग गए हुए हैं दीर, चतराल, स्वात से ऊपर आप बहरीन, कालाम की तरफ जाएं, तो 70% आबादी आपकी है ही उस हाई फ्लड लेवल की। जो 2010 का फ्लड था वो तो सारी आबादियों के अंदर गया हुआ था। जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं वाटरवेज़ में, दरियाओं के अंदर, वो एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कोताही है, उसको नहीं होना चाहिए, उस पर इंक्वायरीज होनी चाहिए। और जो पुरानी आबादियाँ हैं उस लेवल पे भी गवर्नमेंट लगी है, उस पर प्लानिंग कर रही है उसके लिए कि क्या क्या तरीक़ाकार किया जाए। क्योंकि हम रिकरेंट अब देख रहे हैं। पहले ये होता था कि 50 साल के बाद, 40 साल के बाद एक फ्लड आ जाता तो चलो एक बात थी। अभी आपने 2010 का फ्लड देखा है जो कि बिल्कुल आबादियों के अंदर से होके उन्होंने नुकसान किए हैं। और अभी 2022 का फ्लड विद सेम इंटेंसिटी, शायद उससे भी ज़्यादा। तो उस पर एक प्रॉपर हम अभी स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं जो टूरिज़म के हवाले से है, और इंशाल्लाह फिर हम कैबिनेट को पेश करेंगे और उस पर प्रॉपर एक सिस्टम होगा। तो बुनियादी क्या जुज़ियात होंगी, आप कैबिनेट से क्या कहेंगे, किस तरह से हम सियाहत को मज़ीद तरक्की दे सकते हैं इस सूबे में? उसमें यह है कि हम 2 चीज़ें, एक तो ITZs की मैंने आपसे बात की, इंटीग्रेटेड टूरिज़म जोन्स, जो कि बिल्कुल ही एक अलग कॉन्सेप्ट है। 1000 कनाल 2000 कनाल पे एक प्रॉपर टूरिज़म सिटी। दूसरा, हम डेस्टिनेशन मैनेजमेंट प्लान्स हमने दे दिए गवर्नमेंट को। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट प्लान्स ये हैं कि आपने एक पूरी डेस्टिनेशन को किस तरह उसकी मास्टर प्लानिंग करनी है, कहाँ कहाँ पे, जिस तरह आप स्पैटियल प्लानिंग करते हैं, जिस तरह आप एक टूरिस्ट एरिया में होटल्स कहाँ पे होंगे, एक टूरिस्ट एरिया में जो एडवेंचर टूरिज़म के एरियाज़ हैं वो कौन से होंगे, वहाँ पे आबादी कहाँ पे होगी, वहाँ पे बस अड्डे कहाँ पे होंगे, वहाँ पे एयरपोर्ट कहाँ पे होगा।
कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि फ्लड प्रोन हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ सारी आइडेंटिफाई करके दी हैं। तो आई थिंक द फ्यूचर इज़ गुड फॉर अस। अगरचे आने वाले दिन तो ठंडा मौसम होगा और हमें याद है कि सूबाई हुकूमत की ये ख्वाहिश भी थी कि विंटर टूरिज़म भी हो। क्या आप सयाहों को बताना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि वो सर्दियों में भी सियाहत के लिए हमारे शुमाली इलाकों में आएँ? बिल्कुल आ सकते हैं। विंटर टूरिज़म हमारी जो पिछले सालों में हम करते रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मालम जबा दैट इज़ ओपन, वहाँ पे आप अब जा सकते हैं। और कालाम में होंगे, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। हमारी रोड्स तकरीबन कनेक्ट हो गई हैं सारी जो ख़राब हुई थी। चतराल में होंगी, वो भी आप जा सकते हैं विंटर्स में। विंटर में वील बी ऑल सेट फॉर विंटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज़म। तो हम ये तवक्को रखते हैं कि आने वाले दिनों में न सिर्फ ये कि विंटर टूरिज़म, बल्कि फिर उसके बाद भी जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर से भी सयाह आएंगे और हमारी मईशत की बेहतरी में उनका खासा किरदार होगा। बिल्कुल वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह अगला जो साल होगा टूरिज़म का, वो हमारा इस साल से भी बेहतर होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि रोड कनेक्टिविटीज़ जो हैं वो दिनों की बात है, कहीं पे 2 दिन लगेंगे, कहीं पे 4 दिन लगेंगे, बट विल बी कनेक्टेड सून। और बेशतर एरियाज हमारे कनेक्ट हो गए हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारे फेडरल गवर्नमेंट के इदारे, साथ में पाक आर्मी काफ़ी इसमें सपोर्ट कर रही है। तो होपफुली कि विंटर हमारा सीज़न भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर जाएगा और जो अगला सीज़न है हमारा समर्स वाला, वो तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर जाएगा। सियाहत के हवाले से एक सवाल मैं और करना चाहूँगा, चूँकि आप वज़ीर हैं और हम ये देख रहे हैं कि वज़ीरिस्तान में भी अब सियाहत जो है वो प्रमोट हो रही है और ख़ास तौर पे CTA का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान आर्मी की भी ख्वाहिश है कि इन मुख्तलिफ़ इलाकों में जो पहले कबायली इलाके थे, अब जमशुदा इलाके हैं, उनमें भी टूरिज़म प्रमोट हो। क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में सयाह जो हैं वो इन इलाकों में भी जा सकेंगे? हाँ, वाल साहब को मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि जो हमारे मर्ज्ड एरियाज़ हैं, जो एक्स कबायली इलाका जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग डाउन कंट्री से आ रहे हैं। ईद के मौक़े पे हमने देखा, अभी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में आपने वीडियो सोशल मीडिया पे देखा होगा, साउथ वज़ीरिस्तान में कोरम का तो पहले से था, काफ़ी लोग आते होते थे। तो उस हवाले से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और CTA ने काफ़ी अपनी स्कीमें रखी हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि जो 14 अगस्त का CTA का वाहिद फंक्शन था वो औरंगज़ेब एजेंसी में था, एक्स एजेंसी में। तो उसमें काफ़ी हमने एक्टिविटीज़ की, साइकिलिंग थी, उसमें मोटरसाइकिलिंग थी, उसमें कार रेस और कैंपिंग का भी हमने रखा हुआ था। तो काफ़ी डेवलपमेंट की चीज़ें भी हैं। कैंपिंग पॉड्स हमारी पहली स्कीम अभी आ रही है फॉर औरंगज़ेब एजेंसी, जिसको हम आगे फिर बाकी वज़ीरिस्तान नॉर्थ एंड साउथ के लिए भी कर रहे हैं। वहाँ पे हम जो उनके एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं, एनुअल जो कल्चरल फंक्शंस होते हैं, वो करवा रहे हैं। तो जितना हम डाउन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कर रहे हैं, इंशाल्लाह उतना ही मर्ज्ड एरियाज़ के लिए भी होगा। ये बताएं कि जो आम मकामी आबादी है उनके क्या तासुरात होते हैं जब ये सारे मुल्क से लोग आते हैं और वहाँ पे टूरिज़म को तरक्की देते हैं? मर्ज्ड एरियाज़ के लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, वो बहुत फोर्थ कमिंग हैं और अब तो एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लोगों को समझ है कि दिस इज़ देयर इकॉनमी। वहाँ पे आपको पता है कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कंपैरेटिवली कम है, तो टूरिज़म को वो देखते हैं इस हवाले से कि वहाँ पे अब होटल्स भी बन रहे हैं। पहले मुझे याद है कि 10 साल पहले आप अगर वज़ीरिस्तान आपने जाना होता था तो एक आध होटल आपको रास्ते में मिलता था जहाँ पे आपको पता होता था पहले से कि मैंने इधर जाना है। अब वहाँ पे इतना कंपटीशन है फॉर ट्रैवलर्स कि आपके पास बड़ी ऑप्शंस हैं। जो इनके टूरिस्ट एरियाज़ हैं उसमें थोड़ी सी हम डेवलपमेंट और वहाँ पे थोड़ी फैसिलिटी प्रोविज़न करा रहे हैं। वहाँ पे फिर लोग बड़े एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से काफ़ी हैं, बिजनेस माइंडेड हैं, वो आगे इसको एक पब्लिक और प्राइवेट मॉडल पे ख़ुद लेके जाएंगे। आबिद वज़ीर साहब, ये फरमाइए कि सकाफ़त भी चूँकि हिस्सा है CTA, हम स्टार्ट ही सकाफ़त से होता है, तो सकाफ़त की तरक्की के लिए हमारे जो कल्चर है, हमारी जो रिवायात हैं, उसके लिए आपका इदारा क्या कर रहा है? कल्चर के लिए हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग विंग है और उसमें हम एक तो एक्टिविटीज़ इवेंट्स करवा रहे हैं। इवेंट्स डिफरेंट मर्ज्ड एरियाज़ में भी करवा रहे हैं। जो डाउन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे जो सटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। कोरोना की वजह से हमने पिछले 1 साल रोकी हुई थी, जो कि अभी स्टार्ट हो गई और गाहे बगाहे हम मुख्तलिफ एरियाज़ में करवा रहे हैं। उसके अलावा जो कल्चरल साइड पे है और जो हम इसको एक
जो हमारे फ़नकार बरादरी है उसके डेवलपमेंट के लिए हमने काफ़ी कोशिश की कि हम थिएटर को, हम ड्रामा को, हम इन चीज़ों को रिवाइज़ करें, इनको देखेंगे कि जो पेशावर का फॉर एग्ज़ाम्पल पुराना कल्चर है वो चीज़ें शायद हम भूलते जा रहे हैं। तो उस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अपने डेवलपमेंट के हवाले से भी देखा होगा, सिटी हाउस पे ये जो हमारी वर्ल्ड सिटी है, अर्बन टूरिज़म को हम एक नई जिद्दत देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अर्बन टूरिज़म करेंगे, आप बाहर के लोगों को पेशावर दिखाएंगे तो पेशावर इज़ आर कल्चर, इनर पेशावर जो पुराना पेशावर है दैट इज़ आर कल्चर। वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ पे जो खाने हैं, अब पेशावर के खाने ये वो नहीं है जो हम यूनिवर्सिटी रोड पे खा रहे होते हैं। पेशावर के खाने आपके किसा पानी में हैं, पेशावर के खाने आपके सिटी के अंदर हैं। बहुत कम लोग बाहर से वहाँ जाते हैं, तो वो चीज़ें अब हमने रिवाइव करनी है। जो हमारा पेशौर था, पुराना पेशौर, हमने उसको डेवलप करना है। ये चीज़ें फिर हमने रेप्लिकेट करनी है बाकी सिटीज़ में भी। तो अर्बन टूरिज़म का, सिटी टूर्स का भी हम एक पैकेज ला रहे हैं विद इन अ मंथ। उसमें हमारे पेशावर के लोग काफ़ी उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जो चाइनीज़ सकाफ़ती जो हमने मरकज़ बनाया उसको भी आप इसमें देखेंगे कि हमारे विज़िटर्स जो हैं या टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ भी आएँ। उनको यहाँ भी हम कोशिश करेंगे और यहाँ से हम सीख के जाएंगे कि हम जो अपना कल्चरल एक सेंटर हम बना रहे हैं अभी नेशनल हॉल में, तो जो आपने यहाँ पे किया हुआ एक खिड़की के अंदर से आप हमें चाइना दिखा रहे हैं, तो वही हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर एक खिड़की के अंदर समोएं। जिस तरह आपने एक बहुत ही क्रिस्प किस्म का एक हमें टूर कराया 30 मिनट्स का, तो यही चीज़ हम आपसे भी इसमें हेल्प लेंगे, बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। और ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि चाइना का यहाँ पे कॉन्सुलेट नहीं है, तो दिस विंडो इज़ व्हाट चाइना इज़ हियर इन पेशावर। तो मैं बल्कि आपको मुबारकबाद दूंगा इस आपकी काविश पे, आपकी मेहनत पे, और आपकी सपोर्ट भी चाहेंगे हम अब। तो क्या आप समझते हैं कि अगर सूबाई हुकूमत और चीनी हुकूमत कोई मुआहदे पे दस्तखत करे और हमारे जो कल्चर ट्रूपर्स हैं वो चाइना जाएं और चाइना के जो कल्चर ट्रूपर्स हैं वो पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा में आएँ? देखें, ये वक्त की ज़रूरत है। जो कल्चरल एक्सचेंज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे MOUs हैं कुछ कंट्रीज़ के साथ, हम कर भी रहे होते हैं, और आपके तवस्सुत से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट चाइना के साथ भी इस तरह की कोई अरेंजमेंट करना चाहेगी, क्योंकि चाइना इज़ कल्चरली वेरी रिच और देर सपोर्टिव। वैसे भी वो डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो कल्चरल साइड पे, टूरिज़म साइड पे भी हम चाहेंगे कि हम इनको इंगेज करें, और इन्होंने जो डेवलपमेंट की है बड़े छोटे टाइम में, और वो इनकी एक्सपर्टीज़ से हम फ़ायदा उठाएं, इनका जो एक्सपीरियंस है वो हम यूज़ करें, स्पेशली जो इनकी टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे भी हम कोशिश करेंगे कि इनसे हमारी इस चीज़ पे इंटरेक्शन हो। बहुत शुक्रिया जनाब आबिद वज़ीर साहब कि आप मुख्तसर वक्त में हमने बहुत से मौज़ूआत पे गुफ्तगू की। हमें उम्मीद है कि बुनियादी तौर पे जो CTA का किरदार है वो मज़ीद बेहतर होगा, और आने वाले दिनों में हम सियाहों की बहुत बड़ी तादाद इन मुश्किलात और कुदरती आफात के बावजूद देखेंगे, और यकीनी तौर पर ये तमाम इक़दाम जो हैं खैबर पख्तूनख्वा की माशी और इक़्तिसादी तरक्की में भी अहम साबित होंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया।